से शुरू करते हैं। अच्छा, मैं फोशान के पीछे 10 साल से आ ही रहा हूँ। बिल्कुल मेरे होटल के ये पास ही होता है और मैंने इसको कभी विज़िट नहीं किया। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए विज़िट किया है। एक चाइना में नया ट्रेंड भी अब चल गया है कि अब ना मीट शीट खाने के लिए वो उनको डिस्पोजेबल ग्लव्स दे देते हैं। चाइनीज़ लोग जो रिलीजन पे यकीन रखते हैं ना, वो बुद्धा की इबादत करते हैं। तो ये मंदिर चाइना की मशहूर सोंग डायनास्टी के दौर में बनाया गया था। बाद में इसको तबाह कर दिया गया, दोबारा रिस्टोर किया गया और 600 साल से ये इसी हालत के अंदर है। ये फोशान का हिस्टोरिक विलेज है। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। तो तीसरा दिन है अभी आज चाइना में। आपको पता है हलाल खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, तो कुछ नाश्ते की तैयारी की है। ये देखें, ये मैं क्या करता हूँ, तो चैनिक के अंदर ना कुछ बॉयल अंडे कर लिया करता हूँ, इसको लगा के 2-3 दफ़ा, और फल ले आते हैं। ये देखें, ये कुछ फल ला के रख दिए, तो इससे एक नाश्ता अच्छा हो जाता है। और फिर उसके बाद शाम को तो कोई ना कोई हो ही जाता है, कभी खुद चले जाते हैं, कभी किसी बिज़नेस पार्टनर के साथ जाना पड़ता है। तो इस तरह चाइना में खाने का सिस्टम मैनेज हो जाता है। हलाल का मुश्किल होता है, लेकिन हम वो गोश्त वाली ऑप्शंस की तरफ जाते ही काम है, तो कोई ना कोई सिलसिला बन जाया करता है, इसलिए कोई इतनी टेंशन नहीं होती। दोस्तों, वो सामने लिंगनान त्यांगदी है जिसकी आज शाम हम आपको सैर करवाएंगे, और इसके अलावा कुछ बिजनेस मीटिंग्स हैं वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में उबर क्रीम वगैरह चलती है ना, तो इधर चलती है दीदी के नाम से टैक्सी सर्विस है, तो उसके ज़रिए आप बुला सकते हैं। अच्छी खासी इकोनॉमिकल रहती है, अदरवाइज़ टैक्सी काफ़ी महंगी होती है। फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और पहले इधर जब मैं आ रहा था ना 4-5 साल पहले, तो गाड़ियाँ ज़्यादातर गैस के ऊपर चलती थी, पेट्रोल भी कम होता था। मतलब पब्लिक गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल या सीएनजी के ऊपर चलती थी, एलपीजी टाइप, और जो प्राइवेट होती थी वो पेट्रोल पे चलती थी। अभी ये तो सारा ही इलेक्ट्रिक हुआ पड़ा है। क्या हुआ है? अच्छा, इधर ये 30-35 लाख रुपए की गाड़ी है, हमें उधर करोड़ रुपए में गाड़ी दे रहे हैं, और ये फुली इलेक्ट्रिक है। इसके दोनों एसी चल रहे हैं, इंसुलेशन ज़बरदस्त है, लेदर सीट्स हैं, और फिर इसके क्लस्टर की ऑप्शंस चेक करें। मुझे इन लोगों की है भाई। और ये मैं बिजनेस मीटिंग्स के लिए अपने कुछ सप्लायर्स के पास आया, और अपना मेरा टाइल्स का बिजनेस है तो वो सिलेक्ट कर। चाइना में दरियाओं को फुल इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें, दरियाओं में से ये रेत निकाली जा रही है और ये डंपर इसको सारा दिन इधर उधर लेके जाते नजर आते हैं। काम बिजनेस मीटिंग्स का हमारा हो गया मुकम्मल। तो ये कह रही है कि लंच किए बगैर इसने नहीं जाने देना, तो अभी इसके साथ जा रहे हैं, देखते हैं किधर जाते हैं। हलाल रेस्टोरेंट ही कोई जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक टर्किश बंदे ने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इस शहर के अंदर, और इसी जगह से वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है। तो फिर आज हम ट्राई करेंगे टर्किश खाना। ये रेस्टोरेंट होने के साथ साथ उस बंदे ने अपना डिस्प्ले एरिया भी बनाया हुआ है। जिस तरह की टाइल्स को वो डील करता है, उसकी सारे इधर उधर स्ट्रीमर्स चल रहे हैं और टाइलें ऊपर नीचे, और उनके डिस्प्ले भी उसने किए हुए हैं। Yes, now it's more better. एक चाइना में नया ट्रेंड भी अब चल गया है कि अब ना मीट शीट खाने के लिए वो उनको डिस्पोजेबल ग्लव्स दे देते हैं। पहले ऐसा नहीं था। खाना खा लिया, फीका खाना था। टर्किश खाने नॉर्मली फीके ही होते हैं, कह सकते हैं। बस इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्योंकि बाहर के खानों में ज़्यादातर यही मसला होता है। हमारे जो इंडो पाक के खाने हैं ये ज़रा स्पाइसी होते हैं, तो दूसरे खाने पे दिल को नहीं लगती इतनी जल्दी। अच्छा दोस्तों, खाना खाने के बाद इस वक्त हम आ चुके हैं चाइना सिरेमिक सिटी के अंदर,
और इधर चाइना सिरेमिक सिटी जो है बेसिकली जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं चाइना के, उनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये जिस जगह पे गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पे बहुत बड़ी एग्जीबिशन होनी है, वो बल्कि पीछे देखें वो सेटअप लग भी रहा है, वो पीछे मार्केट लग रही है। तो मतलब वो जो न्यू ब्रांड्स होते हैं ना उनके लिए मार्केट होती है। ये सारी पार्किंग में मार्केट लगनी है, अंदर इस्टेब्लिश शोरूम्स पहले ही मौजूद होते हैं। तो दुनिया भर से लोग आते हैं उसी एग्जीबिशन के लिए। इस वक्त मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। इस वक्त 7-Eleven में खड़े हैं। ये देखें इनके फास्ट फूड चेक करें, ये टोफू है, कुछ उसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैंने ये लिया है पुकारी स्वेट, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पहले रिफ्रेशिंग सा होता है। अच्छा, जहाँ भी जाए ना तो ये तो एक मसला नज़र आ रहा है, कोरोना की वजह से रौनक कोई नहीं है। अभी ये पीछे 2 शोरूम्स होते थे, ये एक रह गया, 3 होते थे, और उसमें से भी कोई उनकी प्रोडक्ट्स की इतनी कोई डिटेल्स नज़र नहीं आ रही जैसे पहले होता था। अभी चाइना सिरेमिक सिटी के बाद मैं मिस ज्ञान के साथ जा रहा हूँ ओल्ड कल्चरल एरिया की तरफ। वहाँ पे जो नाइट मार्केट्स लगती हैं वो आपको दिखाते हैं। And it is very good because from CCIH it is not easy to get the taxi. Yes. कल वादा किया था एक जगह दिखाने की, लेकिन कल भी टाइम नहीं लगा और अभी भी 5:30 हो गए। लेकिन बाय चांस अभी काम से फारिग होकर मैं पहुंचा हूं, तो मेरे ख्याल में 1 घंटा है। तो चले मैं आपको 1 घंटे में ये हिस्टोरिकल जगह दिखाता हूं। इसका नाम है लिंगनानत्यांगी। तो ये सामने एरिया है, कोई 8 किलोमीटर लंबी इसके अंदर वॉक है कोई इस एरिया के चारों तरफ। बोर्ड उठा के अंदर रख रहा है, मुझे लग रहा है क्लोज हो गया। चलें चल के देखते हैं। क्लोज, 4 मिनट रह गए हैं बंद होने में, एंट्री बंद होने में। तो कहते वो अंदर से जाके टिकट लेके आए। तो चलें चलते हैं। 20 RMB के टिकट है। टिकट ले लिया है, सिर्फ 3-4 मिनट ही रह गए हैं, आधे घंटे के लिए मिलेगा। वैसे लोग इसको 3-4 घंटे में देखते हैं, लेकिन कल मैंने ग्वांजो जाना है, तो इंशाल्लाह आधे घंटे में जो आपको दिखा सकते हैं वो दिखाते हैं। ये वेट कर रही है उस वक्त से, इसमें मुझे कहा टिकट लो, कोई शीशे नहीं है। ये देखिए बंद हो गया था। 对对对，本来关门的，等一下，等一下， OK， 把这个票给你啊，不着急， 没问题。请进，来， ओके, शीशे नहीं। 不客气。 तो ये अंदर दाखिल कर दिया उसने फटाफट, नहीं तो फंस जाना था। अब ये देखते हैं ये है क्या। अच्छा, ये इधर मेन हॉल है, वो स्टेज होता है, हिस्ट्री कल्चर दिखाते हैं। कन्फ्यूशियस का टेंपल है, और IP मानतोंग, फोशान खान फिंगकोंग मेमोरियल हॉल, चिंजन बिल्डिंग, विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर, टॉयलेट्स एंड वेस्ट गेट। अच्छा चलें कहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, मैं फोशान को पिछले 10 साल से आ ही रहा हूँ, बिल्कुल मेरे होटल के ये पास ही होता है, और मैंने इसको कभी विज़िट नहीं किया। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए विज़िट किया है। चाइनीज़ लोग जो रिलीजन पे यकीन रखते हैं ना, वो बुद्धा की इबादत करते हैं। तो ये इधर बुद्धा का स्टैचू भी लगा हुआ है। दोस्तों, ये फोशान का मेन टेंपल है जो जिसकी हिस्ट्री तकरीबन 1500 साल पुरानी है, और पिछले 600 साल से ये अपनी इसी हालत के अंदर मौजूद है। ये जो मंदिर है चाइना में ना हर शहर का एक लोकल गॉड होता है। तो इस फोशान शहर का जो लोकल गॉड है या देवता है उसका नाम बेदी है, और ये टेंपल उसी बेदी गॉड को डेडिकेटेड है।
चाइनीज लोगों का मानना है कि ये जो इनका सूबा है ग्वांगडोंग, जिसके अंदर ग्वांगझो, फोशान ये सारे शहर आते हैं, तो बेदी गॉड जो है इनके दरियाओं को रवा रखता है। ये जो इस मंदिर का पिछले 300 साल का रिकॉर्ड है वो इस जगह के ऊपर पड़ा है। ये मंदिर चाइना की मशहूर सोंग डायनास्टी के दौर में बनाया गया था। बाद में इसको तबाह कर दिया गया, दोबारा रिस्टोर किया गया और 600 साल से ये इसी हालत के अंदर है। चाइनीज जो लोकल कल्चर है उसमें इन्होंने इस मंदिर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। हर साल फोशान में एक बहुत बड़ी परेड होती है और ये उस परेड के जो मनाजिर हैं वो परेड मैंने देखी भी हुई है, और उसी परेड के जो मनाजिर है ना इस मंदिर के अंदर इन्होंने डिपिक्ट किए हुए हैं। देखें, लोग लाइनों खड़े हैं और चलते चलते वो शहर के बेदी टेम्पल तक आते हैं, और इसके गेट के ऊपर जो अंदर मंदिर का पुरोहित होता है या जो मेन उधर का हेड होता है वो इन लोगों से इनकी सेलिब्रेशन को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। और ये वही मंजर दिखाया जा रहा है कि परेड जो है टेंपल के मेन हेड के घर के बाहर आके ख़त्म हो रही है और वो उसको अपना एक्नॉलेज कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में किसी भी जगह पे जो 3D कार्विंग है, मैंने यूरोप से लेके एशिया तक काफ़ी जगहों को अब देख चुका हूँ। चाइनीज़ से अच्छी 3D कार्विंग मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा बना सकता है। ख़ास तौर पे हिस्टोरिकली इनके पास हज़ारों साल पहले ऐसे आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं जो कि हाथ से बड़ी फाइन उसके अंदर बनाए गए हैं डिटेल्स के साथ। ये टेंपल तो बंद हो गया इधर से। टेंपल के कुछ एरियाज लेट आने की वजह से बंद हो चुके हैं। सुबह को जब मैं उठ रहा होता हूँ ना, मेरा होटल इसके सामने ही है, तो काफ़ी इधर से इनकी मजहबी रस्मात की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें सिर्फ आधा घंटा मिला था, 2 या 3 टेंपल्स ऐसे थे जो हम नहीं देख पाए क्योंकि वो ज़रा दूर पड़ते थे। तो 6 बज गए तो बंद कर दिया। अगर कल या परसों टाइम लगा तो आगे दिखाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद का आपको पसंद आया होगा। ये जूमियाओ जो इलाका है ना, उसका ये सेंट्रल टेंपल था जो पूरे ग्वांगडोंग और फोशान के इलाके को सर्व करता था, और जो इधर के बादशाह होते थे वो इसके अंदर आके इबादत किया करते थे। टेंपल के बाद दोस्तों आपको इनकी एक फूड स्ट्रीट दिखाते हैं। इसके साथ ही बनी है कि ये लोग किस तरह का खाना खाते हैं। के पास से स्मेल बहुत बुरी आ रही है। ये मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरीज वगैरह और अंगूर, उनको इन्होंने शुगर कोट किया हुआ है। पता नहीं ये कौन कौन सा जानवर उसका कौन कौन सा हिस्सा खाते हैं, यकीन करें देख के कोई पता नहीं लगता। बड़ा ही अजीब वियर्ड किस्म की चीज़ें होती हैं इनकी। ये थी फूड स्ट्रीट। ये इधर पीछे बीजिंग डक भी बन रही है। ये देखिए बत्तख है, इन्होंने इनकी फेमस है। और
फूड स्ट्रीट के बाद आपको सामने इनका एक कल्चरल एरिया जिधर ना कैफ़ेज़ बने हुए हैं, रात को लोग बैठ के खाना शाना खाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, मतलब एक चिल माहौल टाइप जगह बनी है। तो अब वो जाके आपको दिखाते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपको बता रहे हैं कि इधर इलेक्ट्रिक कार्स का क्रेज़ है और इलेक्ट्रिक कार बिक भी बहुत महंगी रही हैं। आप ये देखें जगह जगह पे इसके शोरूम बने हुए हैं। एक वो पीछे भी बना हुआ है, उस बिल्डिंग के अंदर 2-3 है और ये इधर है। अब चलते चलते हम फोशान के एक बहुत ही खूबसूरत एरिया की तरफ आ गए हैं। इसको बोलते हैं लिंगनांग त्यांदी। ये इनका एक हिस्टोरिक विलेज है जिसको रीस्टोर किया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेस के ऊपर। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा चाइना के जो ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स है वो आपको मिलेंगे और उसके अलावा एक नाइट मार्केट्स है जहां से आप हिस्टोरिक चीजें ले सकते हैं। हफ्ते के किसी भी दिन आप आ जाएं, यहाँ पे आपको रौनक मिलेगी क्योंकि चाइनीज लोग 5 बजे के बाद कोई काम नहीं करते। तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे 5 बजे के बाद इनका संडे शुरू हो गया। तो ये जगह भर जाती हैं, हर तरफ रौनक होती है, लोग तस्वीर ले रहे होते हैं, म्यूजिक बजा रहे होते हैं, एंजॉय करते आपको नजर आएंगे। तो ये था दोस्तों, ये जो पुराना इनका ओल्ड टाउन है, इसकी हिस्ट्री हम इससे पहले आपको बता चुके हैं। लेकिन इसके अंदर फिरने का जो एटमॉस्फेयर है ना वो बड़ा शानदार है और बड़ा कूल सा रिलैक्स सा माहौल है। इसके बिल्कुल बाहर शहर की गहमा गहमी इतनी है और यहाँ पे अंदर आके आपको लगेगा कि जैसे हर चीज़ सुकून में चल रही है। तो ये थी दोस्तों लिंगनांग त्यांदी का गांव जो कि अब इन्होंने हिस्टोरिक और शॉपिंग एरिया में तब्दील कर दिया है। कल्चरल जगहों के बाद अब आपको इनके शॉपिंग मॉल्स भी दिखाते हैं। दुनिया का कौन सा ब्रांड है जो इनके पास नहीं होना। बच्ची का पुतला कितना बड़ा बनाया हुआ है, खेल रही है। चाइना में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होना तो एक आम सी बात है। आपको छोटे से छोटे किसी गांव में भी चले जाए ना तो उसका जो सेंट्रल एरिया होगा वहाँ पे अच्छे खासे ह्यूज साइज का शॉपिंग मॉल बना होगा और एक ही स्क्वायर पे 3-3, 4-4 शॉपिंग मॉल्स आपको आमने सामने मिलेंगे एक ही तरह के साइज के और उनमें वही ब्रांड्स बार बार रिपीट भी हो रहे होंगे। फिरते फिरते काफ़ी टाइम हो गया और अब मैं जाऊंगा हलाल खाना ढूंढने के लिए। हमारे होटल की बैक साइड पे जो फूड स्ट्रीट है जिधर मैं कल गया था, अभी मुझे मेरे आज एक चाइनीज़ ने बताया वहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट मौजूद है, तो चलिए उसको ढूंढते हैं। तो ये है वो रेस्टोरेंट। पहले जो है ना इधर हलाल लिखा होता था, अभी भी ग्रीन कलर में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पहले हलाल अरेबिक या उगर लैंग्वेज में लिखा होता था। अब ये 1-2 रेस्टोरेंट्स में मैंने और भी देखा है, शायद गवर्नमेंट ने चेंज करवाया या खुद ही इन्होंने चेंज किया। पहले अंदर कलमा भी लिखा होता था और इन्होंने अपनी कैप्स वगैरह भी पहनी। हम आए थे मार्केट में, नहीं मिले थे, इन्होंने नाम चेंज कर दिया, रेस्टोरेंट इधर ही था तो अभी मिल गया। अभी इसको ऑर्डर कर रहे हैं, मुस्लिम रेस्टोरेंट और शिंजान। अच्छा, ये मुस्लिम रेस्टोरेंट में ना इधर नूडल्स के साथ ये भी दिया जाता है। ये शोरबा कह लें, सूप कह लें, बहुत पतला सा होता है, पानी, ये सब्ज़ प्याज, धनिया,
और कोई नमक मिर्च वगैरह डाले थे, लेकिन अच्छा होता पानी के तौर पे लोग यही यूज़ करते हैं। और ये हमारे नूडल्स आ गए। अगर आप इसका कंपैरिजन करें कितना बड़ा है, ये हाथ के साथ रखे हुए हैं और देखिए, ये देखिए हलाल खानों में सबसे सेफेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप किसी चाइनीज़ मुस्लिम रेस्टोरेंट को ढूंढें। लांजो लामियान के नाम से इनके मुस्लिम नूडल्स हैं, लांजो शहर से आते हैं। वो आपको चाइना में तकरीबन हर टाउन के अंदर आपको मिल जाएंगे थोड़ी सी मुशक्कत करने के बाद। अच्छा है यार, बुरा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुस्लिम खाना मिल गया था। ये भी भाई कहता तो है मुस्लिम है, लेकिन वो अंदर शॉप वाली लड़की ने कहा नहीं मुस्लिम नहीं है, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया खाना खा के। अब चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ। आज का वीलॉग हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।